जैसा कि मैंने अपना पहला वीडियो में आपको खूंटी जिले के बारे में बताया था। अब खूंटी के बाद आपको अब सरायकेला खरसावां जिले के बारे में बताता हूँ कि जब मैं लोगों से मिल रहा था तब उन लोगों की क्या समस्या थी और वहाँ के लोग किस-किस समस्या से जूझ रहे हैं और आखिर इतने वर्षों में भी क्या है कि झारखंड को अलग हुए 25 वर्ष होने को है। इतने वर्षों में भी उनको समाधान क्यों नहीं मिल पाया? और क्या समाधान के लिए लोग पहल करते हैं या क्या उनकी समाधान कोई सुनने वाला है या नहीं है? यह सब आपको बताते हैं सरायकेला खरसावां जिला के बारे में। इससे पहले आपको खूंटी जिला के बारे में आपको बताए थे। अब आपको सरायकेला खरसावां के बारे में बताते हैं। सरायकेला खरसावां में सबसे पहले आपको शुरुआत करते हैं कुचई ब्लॉक से, यानी कि जो आपका जैसे ही आप खूंटी से इधर आते हैं तो आपका सबसे पहले कुचई ब्लॉक में मिलता है। कुचई ब्लॉक में वहाँ के जो आम लोगों की समस्या थी वह यह थी कि जो हड़िया है, हड़िया को लेकर के बहुत लोगों का कहना था कि नशा मुक्ति का सुधार होना बहुत ज़रूरी है। हड़िया पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, चूँकि यहाँ के चाहे नौजवान हो या और भी जो मज़दूर हैं, वो दिन भर इसी नशा में चूर रहते हैं। ये भी हाट बाजार में ये राशि बिकता है, हड़िया बिकता है, ये थोड़ा बंद होना चाहिए। इसके चलते आदमी पैसा बहुत खर्च करते हैं इसके पीछे। आदमी पैसा लेके आते हैं, पहले वो राशि पीते हैं, इसके बाद ही हाट बाजार में काम करते हैं। तो अपना परिवार को देखना नहीं चाहते हैं वो। और जब मैं उस रास्ते में जा रहा था, उस रास्ते से गुजर रहा था, तो मुझे भी दिखा था कि भले ही सब्जी की दुकान ना हो, किसी और चीज़ की दुकान ना हो, लेकिन आपको हड़िया की जगह-जगह दुकान जो है वह आपको मिल जाती है और मिलते रहता है। शिक्षक तो नहीं है, शिक्षक अभी बहुत कम है शिक्षक यहाँ में। मिडिल स्कूल में 2 ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जबकि मिडिल स्कूल में कम से कम प्रत्येक क्लास के एक शिक्षक होने चाहिए। कम से 1 से 8 तक में 2 शिक्षक सफिशिएंट नहीं है। कम से कम ये आपको हर क्लास में एक शिक्षक होने चाहिए, तो वहाँ वो है नहीं। हाई स्कूल में भी उसी तरह से 2 ही शिक्षक के भरोसे पे चल रही है। और जो +2 है, +2 में तो नाम के मात्र +2 है। वो आते हैं बच्चे, पढ़ते हैं, चले जाते हैं। कौन पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते कोई ये नहीं है उनका। और वह शिक्षा के बारे में भी क्या बोल रहे थे और शिक्षा की क्या मतलब व्यवस्था थी, वह भी आप जानते हैं। इसके बाद आपको आते हैं खरसावां में। खरसावां में जब वहाँ के लोगों से बातचीत की, यानी जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उनका कहना है कि यहाँ अस्पताल तो है, मात्र एक अस्पताल बना दिया गया है, लेकिन उस अस्पताल में ना डॉक्टर है, ना नर्स है। इसके अलावा जब हम लोग एक मतलब डिलीवरी करवाने के लिए भी अगर ज़रूरत पड़ती है, तो या तो हमें पश्चिम बंगाल जाना पड़ता है या जमशेदपुर जाना पड़ता है। तो वह बोलते हैं कि जब हम लोग इतना दूर का सफ़र करते हैं, इतने दूर तक जाते हैं, तो इस बीच में क्या कितने पेशेंट की तो मृत्यु तक हो जाती है, वह भी आप सुनिए। प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है। थोड़ा सा भी मरीज अगर बीमार होता है तो हम लोग को जमशेदपुर की ओर जाना पड़ता है या रांची जाना पड़ता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में खरसावां में कुछ भी नहीं है, मात्र एक अस्पताल है, वो अस्पताल में डॉक्टर भी नहीं, नर्स भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। प्रसव के दौरान भी हम लोग को जमशेदपुर जाना पड़ता है, बहुत सा मरीज का रास्ते ही में मृत्यु भी हो जाता है। यह खरसावां की स्थिति है और लोगों का कहना है कि यहाँ एक जल मीनार होनी चाहिए थी। इतनी बड़ी के बाजार है, लेकिन यहाँ पानी पीने के लिए सुविधा है नहीं। तो कहें और बिजली, सड़क को लेकर के भी और स्वास्थ्य को लेकर के तो आप हॉस्पिटल के बारे में सुन ही रहे थे और शिक्षा के बारे में इनका भी वही कहना है। स्कूल है, लेकिन स्कूल में शिक्षक नहीं है। 1-2 शिक्षक में पूरा स्कूल चलाया जा रहा है, यानी 8-8 क्लास जो मिडिल स्कूल है, वह 1-1, 2 शिक्षक में पूरा स्कूल चलाया जा रहा है। आप खुद ही देखिए कि जब मैं लोगों से मिल रहा था, लोगों को बोल रहे थे, तो क्या वाक़ई में झारखंड अलग होने के बाद क्या झारखंड के इतने संसाधन होने के बावजूद क्या आज झारखंड बदल पाया है? क्या यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुधार होनी चाहिए थी, क्या सुधार हो पाई है? इसके आगे इधर आदितपुर तरफ आ जाएँ तो आदितपुर में लोगों का क्या कहना है? एक ही सड़क को बार-बार खोदा जा रहा है। क्यों? एक बार आपको पानी के लिए खोदा जा रहा है, एक बार फिर किसी पाइपलाइन के लिए, मतलब एक ही सड़क को, एक तो पहले तो है कि सड़क जल्दी बनती है नहीं और सड़क बनने के बाद एक ही सड़क को बार-बार खोदा जा रहा है, कभी ये पाइप डालने के लिए, कभी वो पाइप डालने के लिए। तो वो उनका शिकायत है कि भाई पानी का तो यहाँ पहले से ही दिक्कत है ही, आदितपुर में पानी का जो दिक्कत है सो तो है ही। ये समस्या ही समस्या है। समस्या ये है, यहाँ पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है,
बेरोजगारी का समस्या है, काम धंधा है नहीं बाजार में, वो समस्या है। और क्या समस्या बताइएगा आप? लेकिन जब वह इतने तैयारी के साथ इतने रोड मैप बनाते हैं तो वह कैसे तैयारी करते हैं, और उनकी जो प्लानिंग होती है वह क्यों नहीं एक ही बार सारी प्लानिंग के तहत कि जब रोड बनता है तो रोड बनने से पहले ही सारे चीज़ों को जो भी अंडरग्राउंड जो भी चाहे आपकी गैस पाइपलाइन हो, बिजली की हो या पानी की हो या कोई भी या आपको आपका टेलीफोन का हो या कोई भी वायर हो या किसी तरीके का ना पाइप जब डालना रहता है तो रोड जिसमें बनता है उस समय ही यह सब पाइपलाइन क्यों नहीं डाली जाती है, पाइप क्यों नहीं डाला जाता है, जो कि यह हर एक क्या है कि हर एक वर्ष में या हर एक महीने में हर एक बार या जो है वह हमेशा चलते रहता है कि लोग की जो असुविधा है वह निरंतर जारी है और इसे भी देखने समझने वाला कोई नहीं है। कोई भी योजना सफल है? एक योजना दिखा दीजिए, कोई योजना। ये साला बार बार खोद रहा, पाइप डाल रहा। अरे एक ही बार उसको करो ना, बार बार खोद रहे हो तो पैसा तो लग रहा है ना सरकार का, पब्लिक का पैसा जा रहा है। एक बार में क्यों नहीं तुम प्लानिंग करके उसको सारा काम करके ठीक करता है? हम देख रहे हैं रोड में पाइप बिछा रहा, बार बार उसको खोद रहा, आज ये वाला पाइप बिछाया, कल वो पाइप बिछा रहा, परसों वो पाइप बिछा रहा। एक ही बार मोटा पाइप डालो। यही यहाँ के जो वासी हैं वह खुद बोल रहे हैं, और पानी की तो किल्लत खैर कहिए ही नहीं कि पानी की कितनी किल्लत है वह भी आप सुन रहे हैं। आदितपुर के बाद आपको आते हैं आपका सरायकेला में। तो सरायकेला में जिन जिन लोगों से वहाँ बात हुई उन लोगों का कहना था, एक तो यहाँ बस स्टैंड जो है वह आपको रोड पर है, रोड इस तरीके की है कि यहाँ पर तो एक भी बस खड़ा होती है तुरंत ट्रैफिक जाम लग जाता है। सरकार के द्वारा सरकारी बस स्टैंड तो बना दिया गया है लेकिन उस बस स्टैंड की ना आज तक उद्घाटन हुई है और न ही चालू हुई है, यानी बिना उद्घाटन हुए वह शराबियों का अड्डा बन चुका है वह बस स्टैंड। यहाँ खुद जो आपके सरायकेला के निवासी हैं जो रहने वाले वो आप खुद ही बता रहे हैं। देखिए यहाँ स्टैंड नहीं है, स्टैंड बनाया है वहाँ नदी किनारे। यहाँ एक ठो था उसको हटा के पार्क बना दिया। अच्छा छोड़िए, इधर बनाए कितना करोड़ खर्चा हुआ है सरकार का, अभी वहाँ दारू पी रहा है आने पी। और शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में भी यह क्या बोल रहे हैं आप खुद ही सुनिए। यहाँ हॉस्पिटल जो है कुछ सुविधा नहीं है। आप हॉस्पिटल जाइएगा, कुछ भी बीमार हो तो सीधा टाटा रेफर करता है एमजीएम। आप ब्लड प्रेशर हो जाए उसमें भी रेफर, एक्सीडेंट हुआ उसमें भी सुख सुविधा नहीं। 3 तला का बिल्डिंग है, ना मेडिसिन मिलता है ना डॉक्टर का सुविधा है, चेकअप कुछ नहीं, खाली नाम का बिल्डिंग है, कुछ सुख सुविधा नहीं है। आपको जाना होगा एमजीएम, कुछ बीमारी हो एमजीएम रेफर होता है। तो और जो बस स्टैंड है वहाँ पर महिलाओं को शौचालय के लिए जो असुविधा होती है उसके बारे में भी लोग क्या बोल रहे हैं। यहाँ शौचालय जो एक तो शौचालय यहाँ है नहीं, एक बना भी दिया गया लेकिन वह भी देखिए कितनी गंदगी है या कैसे है कि जब महिलाएं आती हैं तो उन्हें शौच के लिए कितना दिक्कत होता है। शौचालय पूरा चालू है, नहीं हुआ है, लेकिन लेडीज जो आता है हम ही लोग को पूछता है। इससे ऑर्डिनरी एक ठो बनाया हुआ है, ऑर्डिनरी बनाया हुआ है, लेकिन उसमें भी पानी कभी कभार रहता है, कभी कभार नहीं, पानी लेके आदमी जाता है। तो ये जो सरकार का ये पैसा खर्चा है, ये देखिए आप ही का बगल में है शौचालय, इसका ऑपोजिट साइड, लेकिन अभी तक चालू नहीं किया है। क्यों चालू नहीं हुआ वो सरकार को देखना चाहिए, म्युनिसिपालिटी को भी देखना चाहिए। तो ये सरायकेला जो कि बाजार है, सरायकेला खरसावां जिला है, और जब जिले में यह स्थिति है तब और सब प्रखंडों में क्या स्थिति रहेगी वह भी आप समझ सकते हैं। सरायकेला के बाद आपको चांडिल बाजार के बारे में भी बताते हैं कि चांडिल बाजार जो आपका कहेंगे जो आपका चांडिल प्रखंड है, तो यहाँ के लोगों की भी क्या समस्या है कि जो बाजार है यानी चांडिल बाजार की जो रोड है या इतनी हैवी गाड़ियाँ जाती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं कि हमेशा यहाँ जाम मतलब लगा हुआ रहता है, हमेशा जाम की स्थिति जो है वह बनी हुई रहती है। रोड पर जो पानी है यानी जो नाले वाली पानी है, सीवर की जो पानी है वो हमेशा इस गर्मी में भी बह रहा है। तो बरसात में आप सोच सकते हैं कि बरसात में क्या स्थिति होती होगी। और इतना ही नहीं, जब हल्की भी बारिश होती है तो यह रोड का पानी जो है वह सभी के दुकानों में घुस जाता है। सुनिए क्या बोल रहे हैं लोग। कि हम लोग का यहाँ का चांडिल में जो है, चांडिल का पोजीशन हम बता रहे हैं। चांडिल में रोड का कोई ठीक नहीं है, आज से 15-20 साल पहले बना था, उसके बाद से कुछ न रिपेयर, गड्ढा हुआ है तो रिपेयरिंग भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। नाली का अवस्था ऐसा है कि रोड के ऊपर पानी चला जाता है। ये हम लोग आज से नहीं झेल रहा,
20 साल से झेल रहा है। बिजली को भी लेकर के वही समस्या है कि पता नहीं कितने वर्ष पुरानी जो पहले से वायर लगी हुई है, जो तार लगी हुई है, आज भी वही तार और वायर चल रहा है। कभी भी यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कभी भी यहाँ बिजली जो है वो हल्की सी बारिश हुई तो के घंटों तक या कुछ दिनों तक के बिजली जो है वह गायब हो जाती है। लेकिन यह भी देखने वाला और समझने वाला कोई नहीं है। जैसा निरंतर चल रहा है वैसे ही चलते आ रहा है। और जाम की जो स्थिति है वह तो लगी हुई है। हॉस्पिटल के नाम पर कह लें कि वही जो एक प्राथमिक जो है स्वास्थ्य केंद्र, बस उसी में जो वहाँ उपचार हो सकता है वही हो सकता है, वरना लोग को वहाँ भी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं वहाँ भी आप सुनिए। झारखंड को जो पहले था उससे बदतर हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है। चांडिल बाजार में तो कुछ ऐसे भी लोग भी के मिले, वो बोले कि झारखंड की स्थिति आज पहले से बदतर हो गई है। यानी आज स्थिति में सुधार नहीं है, पहले से और ज्यादा बदतर हो चुकी है। इसके बाद आपको बताते हैं ईचागढ़, यानी सरायकेला खरसावां में ही आपका जो ईचागढ़ प्रखंड है, यहाँ पर ना डैम डूबी एक शब्द है जो लोग वहाँ इस्तेमाल करते हैं। वहाँ के जो विस्थापित हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ के आपको कहेंगे डैम से जो मतलब पीड़ित हैं, मतलब बरसात के दिनों में वह पूरा जगह जो है वह पूरा डूब जाता है। लेकिन ईचागढ़ में कुछ ऐसे लोग भी मिले जो कहते हैं कि ईचागढ़ में एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है, यानी एक भी सरकारी शौचालय यहाँ नहीं बनाया गया और किसी को भी नहीं दिया गया। जो लोग खुद से बनाए हुए हैं बस उन्हीं के पास शौचालय है, वरना सरकार के केंद्र तरफ से एक भी शौचालय ईचागढ़ में नहीं दिया गया है। हम लोग सिंचाई व्यवस्था नहीं है, हम लोग डैम का व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था में रहने का घर नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, नौकरी नहीं दिया है। हम लोग विस्थापित दयनीय स्थिति में है। शिक्षा विभाग ठीक नहीं है, एक तो टीचर है, पढ़ाई में कुछ नहीं हो रहा है, यही तो है समस्या। क्या है कि वहाँ रोजगार का एक ही साधन है, वह है मछली पालन का। लोग मछली पालन करते हैं, लेकिन उसमें भी लोगों का कहना है कि जितना सरकार से हमें समर्थन मिलना चाहिए था, सहयोग मिलना चाहिए था, सरकार भी हमें अनदेखा करती है, सरकार भी हमें सहयोग नहीं करती है। और जो विस्थापित यहाँ से हो गए हैं, जिन्हें नौकरी का वादा किया गया था, जिन्हें नौकरी देने को कहा गया था, उन्हें नौकरी तक नहीं दिया गया। ये आपका ईचागढ़ है, जो कि ईचागढ़ का बाजार आप देखेंगे प्रखंड, तो आपको प्रखंड जैसा लगेगा भी नहीं कि यह ईचागढ़ एक प्रखंड है। लेकिन वहाँ की भी स्थिति वही है। वहाँ के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सामने कैमरा पर आकर के ना बोलते हैं यहाँ कुछ जाति विशेष हैं, उनका भी ज्यादा दबदबा है और उनके ही ज्यादा लोग चलते हैं। और क्या उनके समर्थन करने वाले ऊपर के लोग हैं, उन्हें सहयोग करने वाले भी ऊपर के लोग हैं और वह सहयोग करते आ रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं। ईचागढ़ की यह समस्या तो कहें स्कूल और हॉस्पिटल वाली तो बात वही आती है कि अगर कुछ भी हुआ तो हमें या तो जमशेदपुर शहर जाना पड़ता है या पश्चिम बंगाल जाना पड़ता है, वरना यहाँ पर तो आप हॉस्पिटल के नाम पर आपको वही मिलेंगे जो नाम का है कि करने के लिए कुछ नहीं है। ईचागढ़ के बाद आपको कुकड़ू के प्रखंड की बात करते हैं, तो कुकड़ू प्रखंड में जो वहाँ के व्यक्ति से जो मेरी बात हुई, जो उन्होंने बताया वह सुन करके तो आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि इस पूरे प्रखंड में एक भी अस्पताल नहीं है। एक सिर्फ और सिर्फ एक कहें एक स्वास्थ्य केंद्र है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, सिर्फ वही एक स्वास्थ्य केंद्र है, उसी पर पूरा प्रखंड के लोग निर्भर रहते हैं। वरना उन्हें भी अगर भाई डिलीवरी करवानी हो, उन्हें भी या तो जमशेदपुर जाना पड़ता है या पश्चिम बंगाल जाना पड़ता है। जैसे हम लोग के पूरे प्रखंड में CHC नहीं है, एक तो सिर्फ तिरुवडी में प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है, उसी के भरोसे यहाँ जो भी थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट होता है वही होता है, उसमें भी डॉक्टर नहीं है। जमशेदपुर के नाम पे वह भी कहते हैं कि वहाँ तो MGM में कुछ दिन पहले ही घटना घटी थी, दीवार गिर गया था, तो भाई दीवार से दब करके कुछ लोग वहाँ मृत्यु हो गई थी। तो भाई वहाँ इलाज करवाने जाएंगे जीवन जीने के लिए, मतलब अपने वहाँ मतलब सही होने जाएंगे या फिर वहाँ से जिंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, यह भी एक समस्या है और यह भी एक सवाल है। तो बताइए कि पूरा कुकड़ू प्रखंड में जब एक भी आपका हॉस्पिटल नहीं है, तब आप क्या सोचते हैं। कुकड़ू के प्रखंड के बाद आपको निमडी की बात करते हैं। निमडी में भी आपका वहाँ के जो निवासी हैं वह भी यही बोल रहे थे कि स्कूल है, लेकिन स्कूल में
सिर्फ और सिर्फ 2 शिक्षक पर पूरा मिडिल स्कूल चलाया जाता है। उस 2 शिक्षक में भी एक शिक्षक तो क्या है कि वह कागजी काम में ही मतलब व्यस्त रहते हैं, जो ऑफिशियल वर्क होता है यानी जो कार्यालय का काम होता है उसी में वह व्यस्त रह जाते हैं, वह भी नहीं पढ़ा पाते हैं। निमडी ब्लॉक में सर्वप्रथम सर रोड की, स्वास्थ्य का, शिक्षा का काफ़ी समस्याएं हैं सर। हर स्कूल में देखिए तो एक टीचर 2 टीचर में स्कूल चल रही, प्राइमरी मिडिल स्कूल में 2 टीचर, प्राइमरी में एक टीचर, वो भी पारा शिक्षक में चल रही स्कूल। काफ़ी समस्या है सर। वहाँ की भी शिक्षा जो आपकी व्यवस्था है, जो शिक्षा की गुणवत्ता है वह भी वैसी नहीं है जैसी कि होनी चाहिए थी। निमडी जो कि आपका सरायकेला खरसावां का आखिरी, इसके बाद हम लोग तीसरे पार्ट में न पूर्वी सिंहभूम के 2 प्रखंड के बारे में आपको बताएंगे।